लैंस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद मिला। अल्मोड़ा जिले के हाथीगुर बिंटा के रहने वाले चंद्रशेखर हरबोला 19 कुमाऊं रेजिमेंट में लैंस नायक थे। वो 1975 में भारतीय सेना में शामिल हुए। 1984 में सियाचिन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग लड़ गई। भारत ने इस मिशन को ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया। सियाचिन में गश्त के लिए हमारी भारतीय सेना के 20 सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात की गई थी। उसमें लैंस नायक चंद्रशेखर हरबोला भी शामिल थे। वहाँ कड़ाके की ठंड थी। बर्फीली हवाओं के साथ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रहता था। वहाँ दुश्मन के साथ साथ मौसम से भी भारी खतरा बना रहता था। ऐसी स्थिति में ड्यूटी करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जहाँ जीना भी मुश्किल था, वहाँ हमारे सिपाही जंग में जाकर जलवा दिखा रहे थे। ये एक सचमुच फख्र की बात थी। ऐसा लगता है मेरी नाक ही गायब हो गई है। उंगलियों से पानी को छुआ तो ऐसा लगा जैसे करंट मार दिया हो। गन भी पूरी ठंडी हो गई है। दोस्त, यही हाल सबका है। वतन की आन बान शान के लिए हम तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये ठंडी भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हम तो हर पल जंग लड़ते रहते हैं। इस जानलेवा ठंड से भी जंग जारी रहेगी। दुश्मन से हर पल जंग की तैयारी रहेगी। यार, तुम तो अल्मोड़ा के हो, तुम्हें भला ठंडी से क्यों डर लगेगा। अब तो हमें भी इस ठंड से मुकाबला करना पड़ेगा। हम सब मिलकर ये चुनौती का सामना करेंगे। उनकी आपस में बातचीत हो रही थी कि अचानक सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पहाड़ी पर ग्लेशियर टूटने लगे और तेजी से बर्फ का अंबार नीचे आने लगा। चलो भागो। बाप रे बाप, इतनी बर्फ। हमारी सेना के सभी सैनिक वहां से बचाव के लिए भागने लगे। सफेद मौत उनका पीछा कर रही थी। बर्फ में भागना इतना आसान नहीं होता। उनके पैर धंस रहे थे। पूरी शक्ति लगाओ, तेजी से आगे बढ़ो। कुछ सैनिक आगे निकल गए और कुछ पीछे रह गए थे। पीछे 2 सैनिक गिर पड़े। उनके ऊपर बर्फ आ गई। वो किसी तरह निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाए। मौत के बर्फ ने पीछा जारी रखा। शेष सैनिक चपेट में आ गए। मौत अपना पंजा बढ़ा रही थी। शेष सैनिक बचने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। देखते ही देखते सभी सैनिक चपेट में आ गए और मौत की सफेद चादर ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। इसकी सूचना आर्मी के कंट्रोल रूम में पहुंच गई। हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर घटना के स्थान पर मंडराने लगे। बचाव कार्य जारी हो गया। हमारी सेना के जवानों ने 15 सैनिकों का मृत शरीर खोज निकाला, लेकिन 5 सैनिकों का कोई पता नहीं चला। खोज लगातार जारी रही, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। पूरे भारतवर्ष में मातम छा गया। चंद्रशेखर की तरह बाकी 4 सैनिकों के घर पर बस इंतजार होता रहा, लेकिन सेना के सभी अधिकारियों द्वारा यही बताया जा रहा था कि अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। अचानक 38 साल के बाद लैंस नायक चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर का अवशेष सियाचिन में पाया गया। उनके कपड़े और नंबर से पहचान हो गई। सेना के अधिकारियों द्वारा उनके घर पर सूचना दे दी गई और उनका पार्थिव शरीर बुधवार दोपहर हल्द्वानी स्थित उनके घर पर लाया गया। सेना के जवान, जिला प्रशासन और पुलिस के जवान चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे थे। सेना की फूलों से लदी गाड़ी में शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके निवास स्थान पर पहुंचा, वहां मौजूद लोगों की रुलाई फूट पड़ी। उनके परिवार के लोगों की सिसकियां निकलने लगी। अत्यंत करुणामय दृश्य बन गया। उनके सभी परिजन 38 वर्ष पुरानी यादों को ताजा करते हुए रोने लगे। शहीद चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर फफक कर रो पड़ी और उस समय का माहौल पूरी तरह से भावुक हो गया। सभी की आंखें नम हो गई। स्थानीय लोगों ने शहीद के सम्मान में और श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी गली को तिरंगामय कर दिया गया था। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए फूलों से सजी गाड़ी भी तैयार हो गई थी। सभी ने अश्रुपूरित नैनों से शहीद वीर चंद्रशेखर को आखिरी विदाई और श्रद्धांजलि दी। जय हिंद, जय जवान।